ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। समस्त भक्तबिंदों में हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम। विशेष तौर पर हमको सब कुछ प्रामाणिकता चाहिए और प्रामाणिक में रहकर हम कार्य करते हैं तो हमको सरल तरीका से सब कुछ प्राप्त होते हैं। जैसा कि हम लोग अपना बच्चा को पढ़ाते हैं, तो हम लोग भी पढ़े हैं तो प्रामाणिक स्कूल, प्रामाणिक महाविश्वविद्यालय में पढ़े और हर चीज़ प्रामाणिक होते हैं। कोई हॉस्पिटल में जाते हैं उसको भी हम प्रामाणिकता ढूंढते हैं कि ये स्वास्थ्य कार्यालय से अथवा स्वास्थ्य मंत्रालय से डरता है अथवा नहीं है। सर्टिफिकेट प्रमाणित होते हैं तो हमको सरल चीज़ से सब कुछ प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार हम आध्यात्मिक सेक्टर अर्थात आध्यात्मिक जगत में अथवा आध्यात्मिक चीज़ को हम पालन करने के लिए भगवान ने 4 वैष्णव संप्रदाय का निर्माण किया, जिसे विशेष तौर पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के समय में कुछ गलती हो जाए तो अपना समाज संतान समझकर हमको माफ़ कीजिएगा, अच्छा लगेगा। और कुछ आपको हृदय में लगे तो आपका आशीर्वाद, गुरु गौरांग का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद समझिएगा। तो वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव का अर्थ क्या होता है? जो भगवान विष्णु, राम अथवा कृष्ण का अनन्य भक्त होते हैं उन्हें वैष्णव कहे जाते हैं। महात्मा गांधी जी बोलते थे, वैष्णव जन जे होइए जो पीड़ पड़ाया समझे। जो पीड़ पड़ाया मतलब अनेक जीव का पीड़ समझते हैं वो वैष्णव होते हैं। संप्रदाय का अर्थ है भगवान द्वारा प्रदान ज्ञान, गुरु शिष्य परंपरा के प्राप्त करना ही संप्रदाय। गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त करना ही उसको संप्रदाय बोलते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में बताया है कि एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षियो विदु। ये परंपरा आए हैं राजर्षियों मतलब राजा लोग भी ऋषि हो गए ये परंपरा का ज्ञान प्राप्त करके। तो 4 वैष्णव संप्रदाय और आचार्य गण के नामावली इस प्रकार है। विशेष कर पहला संप्रदाय 1 2 3 4 एक नंबर समझने के लिए बोले हैं, कोई पहला कोई दूसरा कोई तीसरा नहीं है। समझने के लिए हम ये 1 2 3 बोल रहे हैं। तो ब्रह्म संप्रदाय जो है मध्वाचार्य, ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय नाम से अभी चिने जाते हैं। ब्रह्म मध्वा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय ये अभी ये कलयुग में चिने जाते हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान विष्णु अथवा भगवान जब ज्ञान दिए तो 4 आदमी को ज्ञान दिए। कौन कौन थे? ब्रह्मा जी, माता लक्ष्मी जी, शिव जी और 4 कुमार। तो हम पहले ब्रह्म संप्रदाय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसका आचार्य कलयुग में आके मध्वाचार्य जी हुए। मध्वाचार्य जी वायुदेव का अवतार थे। भगवान श्री राम के होने टाइम में ये हनुमान जी का अवतार लेके आए थे और बाद में द्वापर में भीम होके आए थे और ये कलयुग में मध्वाचार्य होके आए। तो 3 प्रकार के जो है हनुमान जी ब्रह्मचार्य का नियम पालन किए, भीम जी गृहस्थ का आश्रम का पालन किए और मध्वाचार्य जी संन्यास नियम का पालन किए। तो मध्वाचार्य जी ने मायावाद सिद्धांतों को काटकर द्वैतवाद, जैसे मायावाद बोलते हैं कि आप भी भगवान हैं, वो भी भगवान है, ये भी भगवान है। मध्वाचार्य जी इसको बोले द्वैत, 2 चीज बोले, भगवान दूसरा है, जीव दूसरा है। मतलब द्वैतवाद का सिद्धांत का स्थापना के बाद में श्रीमन महाप्रभु जो आए ये कलयुग के पहले संध्या में, तो वो अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत का स्थापित किए। अचिंत्य भेदाभेद का मतलब क्या है? भगवान और हम में फर्क है लेकिन गुण एक ही है। जैसे सागर का पानी में नमक होते हैं, तो सागर का 1 लोटा पानी हम लेके आए तो नमक का गुण वो रहते हैं, लेकिन सागर जैसा नहीं हो सकते 1 लोटा पानी। इसीलिए
परिणाम में फर्क है भगवान से, हम भगवान का अंश है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भी बोले जाते हैं कि मामेवा वंशो जीव लोक जीव भूत सनातना, तो अंश है हम लोग, इसीलिए इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद। इसको आगे जाके फिर चर्चा करेंगे हम, ये अभी का विषय नहीं, अभी 4 संप्रदाय का बारे में विषय है। यह संप्रदाय में श्री राधा कृष्ण को उपासना किए जाते हैं। यही ब्रह्म संप्रदाय ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ एस्कॉन को भी स्थापना किए श्रील प्रभुपाद जी। तो आप लोग हर गांव, हर शहर और हर नगर में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ मिल सकते हैं। उसमें जाकर हरे कृष्ण महामंत्र जप के अपने को शुद्धिकरण और सुधार सकते हैं। दूसरा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय विशेषतर शिव जी अथवा देवादिदेव महादेव जी द्वारा शुरू हुए और उसमें विष्णु स्वामी जी आचार्य हुए, जिसको बल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग भी बोले जाते हैं। इसी संप्रदाय में सूरदास जी भी आए। यही संप्रदाय में हमको यह संप्रदाय भी श्री श्री राधा कृष्ण की उपासना किए जाते हैं। तो सूरदास जी एक अंधा थे। अंधा वो कोई बोलता था कि तुम भगवान के मंदिर में क्यों जाते हैं, तो वो बोलते थे कि हम अंधा है तो लेकिन हम जिसको देख रहे हैं वो अंधा नहीं है, वो सबको देख रहे हैं। इसलिए सूरदास बहुत बड़ा भक्त हुए और बहुत भगवान का बहुत अच्छा भजन और कीर्तन भी लिखे। सूरदास जी बहुत अच्छा भक्त भी हुए। तीसरा संप्रदाय है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय अथवा लक्ष्मी जी, लक्ष्मी संप्रदाय। इसमें आचार्य हुए श्री रामानुज आचार्य, रामानंद आचार्य। ये संप्रदाय में श्री लक्ष्मी नारायण जी की उपासना होती थी। बाद में श्री सीताराम को भी उपासना किए जाते हैं। इसको विशेषकर रामानंदी वैष्णव भी कहा जाते हैं। इसमें श्री सीताराम और श्री लक्ष्मी नारायण को उपासना किए जाते हैं। चौथा संप्रदाय है कुमार संप्रदाय। जो 4 कुमार हुए, भगवान की हंस अवतार हुआ, वो हंस अवतार द्वारा ज्ञान प्रदान किए 4 कुमार को, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। यह 4 कुमार द्वारा निर्वाण संप्रदाय में निम्बार्कर आचार्य, जो भगवान की वंशी की अवतार कहे जाते हैं, वो निम्बार्कर आचार्य आके ये कलयुग में ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य जी, रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी जी, श्री संप्रदाय में श्री रामानुजाचार्य जी, कुमार संप्रदाय में निम्बार्कर आचार्य जी, ये आके ये कलयुग में प्रचार प्रसार किए और ये 4 वैष्णव संप्रदाय को आगे बढ़ाए। विशेषतः श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अवैचरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा लिखे गए श्रीमद् भगवत महापुराण है। उसमें 6ठा स्कंद के 3रे अध्याय के 20वें श्लोक में, 6ठा स्कंद के 8वें अध्याय के 42वां श्लोक में और 7वां अध्याय के 7वां स्कंद के 7वां अध्याय के 17वें श्लोक में इसको तात्पर्य में 4 वैष्णव संप्रदाय को विशेष तरह से चर्चा किए गए हैं श्रील प्रभुपाद द्वारा। 6 स्कंद के 3रे अध्याय के 20 श्लोक, 6 स्कंद के 8 अध्याय के 42 श्लोक, 7 स्कंद के 7 अध्याय के 17वें श्लोक के तात्पर्य में ये 4 संप्रदाय के बारे में विस्तृत जानकारी श्रील प्रभुपाद देते हैं। ये संप्रदाय का विशेषता क्या है? जैसे कि प्रामाणिकता, पद्म पुराण में कहे जाते हैं, संप्रदाय विहीन ये मंत्र अस्ते निष्फल मता। अर्थात यदि कोई इन चार मान्यता प्राप्त प्रमाणिक वैष्णव शिष्य परंपराओं का पालन नहीं करते हैं तो उसे उसका मंत्र, उसकी दीक्षा निष्फल होते हैं। अर्थात ये मंत्र काम नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए कोई अप्रमाणिक विद्यालय में हम पढ़ रहे हैं और जब 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास करके हम पढ़ लिए, बाद में जाकर पता चला कि ये स्कूल तो शिक्षा कार्यालय में दर्ता ही नहीं है, प्रमाणिक नहीं है। ज्ञान तो प्राप्त हो गया लेकिन प्रमाणिक सूत्र नहीं मिलेगा हमको, तो निष्फल हो जाएंगे हम। इसीलिए 4 संप्रदाय में नहीं रह के भगवान की उपासना करते हैं तो कुछ पुण्य मिल सकते हैं लेकिन भगवत धाम हमको प्राप्त नहीं होते। इसलिए 4 संप्रदाय में हम रहकर सेवा करना चाहिए और गुरु शिष्य परंपरा के और गुरु के निर्देश, शास्त्र के निर्देश अनुसार हम भगवान को सेवा करना चाहिए। ये 4 संप्रदाय जो है वैष्णव संप्रदाय, इसके बारे में स्वामी प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के 4था स्कंद 17वें अध्याय 5वें श्लोक के तात्पर्य में वर्णन करते हैं। क्या करते हैं? वैष्णव के 4 संप्रदाय, ये चारों संप्रदाय क्रमशः श्री ब्रह्मा, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी, सनत कुमार इत्यादि कुमारों तथा शिव जी से उत्पन्न हुए हैं। यह 4 संप्रदाय अभी तक चल रहे हैं। जैसा राजा पृथु ने दिखलाया है कि
जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक हो उसे इन 4 संप्रदाय में किसी को गुरु बनाना चाहिए। कहा गया है कि जब तक इन संप्रदायों में से किसी एक से मंत्र नहीं ग्रहण किया जाता तब तक एक कलयुग में वह मंत्र काम नहीं करता है। अब तो अनधिकृत संप्रदायों का उद्गम हो चुका है और वे अनधिकृत मंत्र प्रदान करते हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। कैसे है ना, बहुत ऐसा संप्रदाय है जो भगवत धर्म का, भगवत का ज्ञान लिए हैं और वो अनावश्यक रूप से जैसा मन करे ऐसा, जैसे कि 4 नियम का पालन नहीं किए बिना ही वो मंत्र को जप करते हैं। 4 नियम के बारे में हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें देखिएगा 4 नियम क्या है। तो इन तथाकथित संप्रदायों में धूर्त जन वैदिक विधि विधानों को पालन नहीं करते, वे सभी प्रकार के पाप कर्म करने में रत रहते हुए भी लोगों को मंत्र देकर उन्हें दिग्भ्रमित करते हैं। ऐसा कईयों आचार्य देखे हैं जो अभी जेल में बंद हुए हैं। कईयों ऐसा बाबा हुए हैं कि वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन कोई स्त्री से आसक्त हो गए, कोई धन से आसक्त हो गए, कोई गलत कार्य से आसक्त हो गए, उसको सरकार और गवर्नमेंटों ने उसको बंदी बना लिए हैं। किंतु बुद्धिमान लोग जो जानते हैं कि ये मंत्र कभी फलित नहीं होते, अतः उन नए संप्रदायों को आश्रय नहीं लेते। जो इस संप्रदाय में नहीं आते, 4 संप्रदाय, उसको आश्रय नहीं लेते। लोगों को इन व्यर्थ की संप्रदाय से सावधान रहना चाहिए, सावधानी रहना चाहिए और इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ सुविधा प्राप्त करने के लिए इस युग में अभागे लोगों को इन तथाकथित संप्रदायों के मंत्र लेते हैं। इंद्रिय तृप्ति, जैसे कि हम भगवान को सेवा करने में लगते हैं। श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं कि ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। हम भगवान को सेवा में अपना इंद्रिय को लगाते हैं तो वो भक्ति कहे जाते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, भगवान को भोग लगाए बिना खा लेते हैं, भगवान का नाम जप नहीं करते हैं। तो ऐसा भी बहुत संप्रदाय है। इसीलिए उसको व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगना चाहिए, भगवान को इंद्रिय तृप्ति में गुरु और शास्त्र के नियम के पालन करके भगवान को तुष्टि में लगना चाहिए, तो हमारा इंद्रिय भी तुष्ट हो जाते हैं। किंतु पृथु महाराज अपने निजी उदाहरण से देते हैं, दिखलाया है कि मनुष्य को प्रामाणिक संप्रदाय से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अतः महाराज पृथु ने सनत कुमार को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में चले आए। श्रीमन महाप्रभु द्वारा उद्देश्य जो प्राप्त है, श्रील प्रभुपाद जो आज्ञा दिए हैं, इसी हेतु हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जप भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं और श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवत के आड़ पे लेकर हम प्रचार प्रसार भी करते हैं। इसलिए हमको व्यक्तिगत रूप से आप लोग अनुरोध करते हैं कि आप दिग्भ्रमित मत होइए। ये 4 संप्रदाय में कोई संप्रदाय में आप आश्रय लीजिए और इसीलिए हमें ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से वास्तव में छुटकारा पाने के लिए और प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आश्रय लेकर समय का सदुपयोग करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन, अपने परिवार के जीवन, अपने समाज के जीवन को सुधार सकते हैं। जब हमारा अपना जीवन, अपना परिवार का जीवन और अपना समाज का जीवन सुधरेगा तो देश भी सुधरेगा। इसलिए सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और खुश रहिए और अपना नियम अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अथवा 4 संप्रदाय का कोई आचार्य, कोई भक्त मिलते तो उनसे सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना उत्सुकता बढ़ाइए। तो अंत में सबसे आशीर्वाद की कामना है। ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कोई गलतियां हो गया हो तो माफ कीजिए। और ये 4 संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। तो इसका जानकारी हम दिए कुछ अपना ज्ञान से और कुछ शास्त्र के प्रमाण से। और सबको हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रमाण। हरि हरि बोल।